प्रदेश कांग्रेस के सियासी संग्राम पर दिल्ली में हुई बैठक। कमेटी के तीनों सदस्यों की हुई अहम चर्चा के बाद अब 27 को जयपुर आ सकते हैं अजय माकन। 14 सितंबर से बुलाया जा सकता है संसद का मानसून सत्र। कैबिनेट कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष को भेजा प्रस्ताव, 1 अक्टूबर तक चल सकती है कार्रवाई। सोनिया गांधी ने की मुख्यमंत्रियों से वीसी के जरिए बैठक। नीट और जेईई परीक्षाओं को टालने के मुद्दे पर हुई चर्चा। ममता बनर्जी भी रही मौजूद। अब भाजपा जुटी कांग्रेस को घेरने की तैयारी में। कई मुद्दों को लेकर शुरू होगा धरना और प्रदर्शनों का दौर। तैयार हुआ टाइम टेबल। और जयपुर के कालाडेरा इलाके में बदमाशों ने पुलिस पर की हवाई फायरिंग। पुलिस की गाड़ी को भी पहुंचाया नुकसान। फरार हुए बदमाश। नमस्कार। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों की न्यूज बुलेटिन एट 7 PM में मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। राजस्थान कांग्रेस में बने सियासी हालातों को सुलझाने के लिए बनी 3 सदस्य कमेटी की पहली बैठक मंगलवार को दिल्ली में हुई। कमेटी के सदस्य अहमद पटेल, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने राजस्थान के सियासी मसलों और उन पर किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा की। वहीं माकन कल यानी गुरुवार को प्रभारी बनने के बाद पहली बार प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। राजस्थान में भाजपा ने गहलोत सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अब भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में 3 चरणों में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का काम करेगी। इसे लेकर 28 अगस्त को प्रदेश के सभी जीएसएस और बिजली निगम के कार्यालयों पर बिजली के बिलों की समस्या, वीसीआर भरने के मसलों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 31 अगस्त को स्थानीय समस्याओं और कांग्रेस सरकार द्वारा बंद की गई लोक जन कल्याणकारी योजनाओं को फिर से शुरू करने समेत कई मांगों को लेकर उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद 2 सितंबर को भी जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर्स को विभिन्न समस्याओं को लेकर सांसद, जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक ज्ञापन देंगे। राजधानी जयपुर में चौमू के कालाडेरा पुलिस थाने इलाके के रायथल गांव में सोमवार रात करीब 3 बजे अज्ञात बदमाशों ने पुलिस पर हवाई फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। दरअसल बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की गश्त कर रही गाड़ी को देखकर बदमाश अपनी बोलेरो कैंपर को भगा कर ले गए। पुलिस के पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी भी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है। राजस्थान में मानसून की सक्रियता जारी है। पिछले 3 दिन में ही 57.17 मिलीमीटर जबकि 10 दिन में 101.88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और इसी का नतीजा है कि अब प्रदेश में बारिश का आंकड़ा 391.10 मिलीमीटर तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में जारी झमाझम बारिश के बीच उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का एक क्षेत्र बन गया है। इसके प्रभाव से 27 और 28 अगस्त को कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं हैं। विभाग के मुताबिक प्रदेश में 29 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं सितंबर के पहले सप्ताह में मानसून के फिर से कमजोर पड़ने की संभावनाएं हैं। और आइए अब रुख करते हैं देश की दूसरी अहम खबरों पर। नीट और जेईई एंट्रेंस परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग तेज होती जा रही है। इसी बीच कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में जीएसटी, नई शिक्षा नीति और नीट को लेकर चर्चाएं हुई। इस बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीट और जेईई परीक्षा को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की वकालत की है। सीएम अशोक गहलोत ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी नीट परीक्षा टालने का मुद्दा पहले ही उठा चुके हैं। संसद का मानसून सत्र अब 14 सितंबर से शुरू हो सकता है। सामने आया है कि इसके लिए कैबिनेट कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव भेज दिया है और माना जा रहा है कि संसद का यह सत्र 1 अक्टूबर तक जारी रह सकता है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया जा सकता है। इस सत्र के दौरान खास बात यह होगी कि सभी सदस्यों को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। संक्रमण मरीजों में बढ़ोतरी के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताते हुए सरकार को
कंप्लीट लॉकडाउन किए जाने का सुझाव दिया है। साथ ही तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्रेड बटर खरीदने के लिए घर से बाहर निकलने से ज्यादा जरूरी जीवन बचाना है। वहीं 30 सितंबर तक सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और सभाओं पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। बात करें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की, तो अब इस केस में सीबीआई की जांच में हर रोज नई कड़ियां सामने आ रही हैं। वहीं नए नए सबूत और चैट्स सामने आने के बाद मामले का रुख भी तेजी से पलटता जा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि सुशांत मौत मामले में अभी रिया की मुश्किलें कम नहीं हुई है, क्योंकि अब रिया के साथ ड्रग्स कनेक्शन भी जुड़ गया है, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई और नारकोटिक्स को भी खबर कर दी है। भारत के साथ अपनी गहरी दोस्ती का दावा करने वाले अमेरिका ने भारत को युद्धग्रस्त सीरिया, आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान और ईरान की श्रेणी में डाल दिया है। साथ ही ट्रंप प्रशासन ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने की सलाह दी है। दरअसल अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए भारत को रेटिंग 4 में डाल दिया है। इस पर इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी संघ ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि वो अमेरिका सरकार से ट्रैवल एडवाइजरी को बदलने के लिए दबाव डाले। बात करें लखनऊ में बुधवार को हुए एक सड़क हादसे की, तो यहां 2 बसों की आपसी भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 8 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। दरअसल 2 बसों की भिड़ंत के दौरान एक ट्रक भी उन बसों से जा भिड़ा। यह हादसा काकोरी हरदोई रोड पर बाजनगर गांव के पास हुआ। सूत्रों के मुताबिक दोनों बसों में करीब 50 यात्री सवार थे और एक ट्रक को ओवरटेक करने के कारण यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो केवल अपने निशाने पर ऑटो ड्राइवरों को ही लेता था, और ऐसा इसलिए कि उसकी गर्लफ्रेंड ने एक ऑटो ड्राइवर के साथ भागकर शादी कर ली थी। दरअसल यह शख्स मोबाइल चुराता था और इसने करीब 70 ऑटो ड्राइवरों के मोबाइल फोन चुराए हैं। फिलहाल युवक से पुलिस की पूछताछ जारी है। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।